सोचा 11th-12th की लाइफ सबके लिए रिलेटेबल होगी। हम लोगों ने तो बहुत ऐसे फ्यूचर प्लान करके रखा था। जब मैं गई थी नानी तो मुझे मेरी औकात दिखाई दी। एक्चुअली आई फील ना इंजीनियरिंग बहुत सिखाती है, ट्रू है, बट उधर सबको अपनी औकात पता चलता है, वो होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाय हेलो नमस्ते गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट हसलिंग स्मिथ। तो चलो आज कुछ बातें कर ही लेते हैं। तो क्या करना है, सोचा 11th-12th की लाइफ सबके लिए रिलेटेबल होगी ना, तो सोचा चलो आज उसके ऊपर ही कुछ ना कुछ तो बातें कर ही लेते हैं। अरे बहुत हो गया, बहुत बातें कर ली, थोड़ी अपनी इस दोस्त के साथ भी बातें कर लिया करना। क्या है यार, चल रुचि क्या बोलेगी, तो आज क्या बताएगी लोगों को? तुझे जो सुनना हो, तुझे तो सब पता है, नहीं बोल। अरे यार कुछ नहीं यार, मैंने सोचा आज 11th-12th के दिन याद आ गए रे आज इन लोगों को देख के सबको, और हमारे ऑडियंस भी बहुत रिलेट करेगी उस चीज़ को। 11th-12th तुझे तो पता है बहुत गंदा, मेरी लाइफ को तो बहुत गंदा फेस था यार। तू बता दे तेरा क्या था। आई फील 11th तुम्हारे ही लाइफ का नहीं, सबके लाइफ का बहुत मतलब हमारे एज के सबका सेम था, बिकॉज कोविड मैं भाई वो तो बहुत ऐसे गंदा ही फेस था। था लाइफ का। कोविड वाज लाइक मतलब ऐसा हुआ कि 11th-12th पूरा कोविड में गया, ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्जाम हुए ऑफलाइन गया सब एवरीबॉडी वाज लाइक क्या ही समझते हैं अभी। 10th के बाद तो मैंने तो यही सोचा था कि जेई करेंगे, IIT जाएंगे। मेरा और वेदांत का तो सेम ही था। हम लोगों ने तो बहुत ऐसे फ्यूचर प्लान करके रखा था, बट पता है किधर आई मैं। क्या बोलूं अभी, कुछ भी बोलूं, बट तेरे बारे में मैंने बहुत सुना 11th-12th बहुत अच्छा गया, टॉपर थी तू। अच्छा नहीं गया ना ही, मैं टॉपर थी अभी क्या यार, इतना टॉपर बोलने के बाद अभी इज्जत का वाले करना नहीं है मुझे, बट अगर सही बात कहूँ तो सही बात का है तो क्या करना है। अभी देख, मैं 10th में थी टॉपर, बहुत अवे में थी। 11th में गई ऐसे ही तो गिर रही हूँ ना, लिटरली मैं यही कहती हूँ कि नानदीप में गई थी, नानदीप ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। आई नो ये सुनना बहुत तेरी बुरा औकात लगता तो है, पता है, लेकिन बोलूँ तो आगे बोल। मैं सच बताऊँ तो औकात दिखा है, बट दैट वाज थिंग कि औकात दिखाया। बट मुझे 11th-12th ऐसा लगता था, आई वाज एक प्रेशर होता था। जब मैं कॉलेज आती थी, मुझे याद है मैं मम्मी मुझे छोड़ने आती थी, गेट के पास छोड़ती थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जेल में जा रही हूँ, एंड फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स आई नीड टू फाइट फॉर द थिंग व्हाट टू सर्वाइव माई सेल्फ। एंड उसके बाद जब मैं 12th होने के बाद इंजीनियरिंग में लिया, तब मुझे पता चला कि जो इधर मैं स्ट्रगल करती थी वो आज कितना यूज़फुल हो रहा है। सो एक्चुअली मैं टॉपर वगैरह नहीं थी, लेकिन वहाँ जो सीखा वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सो वही था। तेरा क्या था? अच्छा मेरा सीन तो पूछ मत यार। जैसे 10th हो गया, लगा था कि लाइक 98 वगैरह पड़ जाएगा, लेकिन पड़ा मेरे को 94.20 और लाइक 20 उसके ही? बाद अरे हाँ मैं बहुत रोई थी, मतलब 15 डेज तक तो मैं रो रही थी क्योंकि कम मार्क्स मिले। लेकिन अभी भाई क्या लगता है इंजीनियरिंग में आके इतना पता चल गया, अभी लगता है भाई मैं रो क्यों रही थी। अभी वेस्ट ऑफ टाइम था वो रोना उस टाइम का, बट ठीक है फेज होता है सबके लिए। इंजीनियरिंग बहुत सिखाती है। आई थिंक मैंने इस जर्नी में ना मेरे पापा को बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। अगर किसके ऊपर अगर मैं अभी भी कुछ होता है ना, अगर ज़्यादा मतलब ऐसे प्रेशर आता है, कुछ भी होता है, तो पापा के साथ शेयर करके तो सब मतलब मेरा सॉर्ट हो जाता है। बट 11th-12th में एक्चुअली 11th-12th हो गया, स्टार्टिंग में मैं जेई करने का सोचा था, कैसे लगा लाइफ वगैरह सेट हो गया। और बहुत उस टाइम पे भी ना हमारे यहाँ पे बहुत से अलग सा मतलब एनवायरनमेंट ही अलग होता है। लोगों को लगता है जेई नीट करेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगा, IIT जाएंगे 50 लाख। मेरे को तो लगा था मेरे को 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। मैं लोगों को बोलती रुक जाओ, मेरे को 50 और 1 करोड़ के नीचे पैकेज ही नहीं मिलेगा करके, ऐसा मेरे को खुद को फील हो रहा था। बट आफ्टर दैट सच में तूने जो औकात की बात कही मतलब की ना, मैं भी 10th तक टॉपर ही थी 11th-12th, उसके बाद सच में मुझे मेरी औकात पता चल गई। एक्चुअली आई फील ना इंजीनियरिंग बहुत सिखाती है, ट्रू है, बट उधर सबको अपनी औकात पता चलती है, एंड वो होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उधर से ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक अभी भी हमको बताए कि बहुत सारे फील्ड में ना ही मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में रॉक कर रही थे, लेकिन उसके अलावा लिटरेचर हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, उसमें भी बहुत सारे हैं इंजीनियर्स। सो येस, वेरी चीयर्स फॉर इंजीनियर्स गाइस। क्योंकि देख अभी तूने जो बताया कि इंजीनियर्स के बारे में, मैंने भी बहुत सुना है कि लाइक इंजीनियर्स बहुत सारे फील्ड्स में रॉक करते हैं। अभी एक्चुअली मुझे इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं था, मेरी चॉइस थी इंजीनियरिंग, बट इंटरेस्ट दैट लेवल पे नहीं था। बट ऐसे लोगों का सुन के बहुत कुछ मतलब ऐसे देख के वगैरह, एक होता है ना कि हमारे सामने एक अलग ही वर्ल्ड होता है, हम लोगों को पता नहीं था, एक बबल में हम लोग जी रहे होते हैं, बट बाद में हम लोग एक्चुअली रियलिटी पता चलती है आफ्टर जब तुम उसमें आते हो। तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ कि लाइक ऐसे जेई चल रहा था और बात आई, और अकेली मैं नहीं थी, मेरे साथ जो भी लोग थे, हम लोग क्या करते थे पता है, हम लोग का एक ऐसा सीन था कि कोरोना का टाइम चल रहा था, पढ़ाई तो कोई करता नहीं था ऑब्वियसली, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें कर ली, पढ़ाई वगैरह से थोड़े बहुत कर लिया।
स्टार्टिंग में लगा कि स्टार्ट होगा लेकिन हुआ नहीं, ऑनलाइन तो पढ़ाई हमसे कुछ हुई नहीं, बट एक्चुअली किसी से नहीं हुई, बट नारायणा में मुझे जो लोग मिले हैं ना, लाइक अभी मैं बताती हूँ नाम, सलोनी हो गया, ओम हो गया, एंड देन हमारा वेदांत, स्पिरिचुअल आत्मा गाइस, स्पिरिचुअल आत्मा गाइस वेदांत। सो लाइक ये लोग ना एक्चुअली मतलब ऐसे लाइफ के लिए लोग मिल गए। मैंने मतलब 11th-12th में बहुत कुछ खो दिया, बहुत सारी चीज़ें की, जेई के चक्कर में मैंने मेरे जो हॉबीज़ थी वो सारी छोड़ दी। ऐसे लगा था कि मतलब ये कर लूँगी तो मतलब बाद में हॉबीज़ तो मतलब ये सारी चीज़ें, बट एक्चुअली में सबको हमको मैनेज करना सीखना चाहिए। जैसे टाइम के साथ हम लोग जाते हैं ना तो वैसे मैनेज करना सीखना चाहिए। हम लोगों की एक फ़नी बहुत चीज़ थी, हम क्या करते थे, अगर हम ऐसे कुछ स्टेज पे पढ़ाई वगैरह कर रहे होगे ना हम लोग, तो ऐसे कॉल करते थे एक दूसरे के लिए, कितना हुआ तेरा, कहाँ तक ख़त्म हुआ वगैरह। और तो एक फ़नी चीज़ कि अगर इसने मुझे बोला कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, देन आई वाज लाइक छोड़, इसका नहीं हुआ तो मेरे क्यों करूं। हमारा अलग था, हमारा ऐसा था कि मैं कॉल करी थी अपने फ्रेंड को, कितना हुआ, लाइक नहीं मैं तीसरी बार रिवीज कर रही हूँ। आई वाज लाइक तीसरी बार। मैंदीप का सिस्टम ही वैसे था ना तुम्हारा। हाँ भाई बहुत था। एंड सच्ची कहूँ तो तेरा तो प्लान एटलीस्ट फिक्स था कि मुझे जेई करनी, इंजीनियरिंग कर रही है। मैं सच कहूँ तो मैं 10th के बाद जब चूज़ करी तो मुझे तो बहुत कुछ अलग होना था। 11th में गई तो मुझे बहुत अलग कुछ होना लग कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। 12th के बाद भी मुझे बिल्कुल था ही था कि मैं 12th में भी यही सोच के थी कि मुझे इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं करनी। मुझे लगता था इंजीनियरिंग मतलब क्या ही है, बट सच्ची बात था कि मतलब मेरा CET जब चालू था ना, जब बोर्ड्स के बाद, तब मैंने सोचा कि येस ओके फाइनली मैं करूँगी, अभी इंजीनियरिंग कर लूँगी। मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल स्टेबल ऑन दिस, तो एटलीस्ट स्टेबल तो थी, कुछ तो था, तो हो गया वो। स्टेबिलिटी का सीन नहीं था। देख मैं तुझे एक बात बताई कि लाइक बबल में हम लोग जीते थे। मैंने पहले सोचा था कि इंजीनियरिंग करूँगी करके, बट जैसे तेरा था कि तुझे पहले पता नहीं था लेकिन तुझे बाद में पता था कि मैं कर लूँगी। जब एंड फेज था ना, एंड फेज जो पता है मैंने कितने करियर चेंज किए। मैंने मेरे पापा को जो परेशान किया, मैंने बोला पहले मुझे ये बनना था, क्या बोलते हैं, लिटरेचर तो मेरा फिक्स था, राइटर तो मुझे बनना ही था। उसके बाद मैंने पापा को बोला कि मैं इवेंट मैनेजमेंट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में चल गई। फिर मैंने बोला नहीं यार मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी अभी। फैशन डिज़ाइनिंग IIT की तो पता था, IIT की औकात है नहीं हमारी, क्योंकि 12th एंड तक समझ आया था कि नहीं रियलिटी पता चल गई थी। एंड एवरीथिंग इज़ लाइक ऐसे लग रहा था कि भाई, और ऐसा फेज भी आता है ना लाइफ में जब ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ खत्म नहीं होता है। और लाइफ कभी एंड होती ही नहीं है, कि थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती है नॉर्मली वगैरह। एवरी टाइम यू हैव अ एंड, यू हैव अ न्यू बिगिनिंग। यस यस, कुछ जो चालू होने के लिए कुछ खत्म होना जरूरी होता है। और देखो पता है कि ऐसे फेजेस अगर लाइफ में आते नहीं है तो इंसान सीखता नहीं है। बहुत सारी लर्निंग्स होती है, देन पीपल जिंदगी में आई सीखने हाँ, के लिए। और लोग बहुत मैटर करते हैं कि तेरे अराउंड पीपल कैसे। और उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरा एक फेज भी गया था, वो लाइक थोड़ा सा ऐसे मोमेंट, इमोशनल मोमेंट वाला, डिप्रेशन वाला, मार्च का वगैरह, वो सबको पता ही है अभी। तो वो फेज भी बहुत गंदा गया था कि आई वॉज लाइक कि 15 डेज तक मैं पूरा, मतलब मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको बहुत कम रोना आता है, मतलब बहुत कम रोती है, बहुत ऐसे कम ही होता है। बट दैट टाइम मुझे याद है कि मैं 15 डेज तक तो पागली तरह रो ही रही थी, कि ऐसे लग रहा था कि अभी लाइफ तो ख़त्म हो गई है, कुछ बचा नहीं है करके, क्योंकि मैंने जेई के लिए मेरा सब कुछ छोड़ दिया था। और ऐसे लग रहा था कि भाई अगर अभी मैंने जिस चीज़ के लिए सब कुछ छोड़ा, अब एंड में वो भी मेरे हाथ में नहीं रही। और फिर मैं करियर चेंज करके गई, ये करना है, ये वो करना है, ये सब करना था। बट एक्चुअली फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम के ऊपर, क्योंकि मेरा जो वो फेज भी चल रहा था, मतलब पापा मम्मी ने तो जो सपोर्ट किया था ना, बाकी लोग तो मुझे सबने ग्रांटेड ही लिया था। सबको लग रहा था अभी पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से इसकी चीज़ें चल रही होगी या टाइम पास चल रहा होगा। बट ठीक है, मम्मी पापा जो सपोर्ट करते ना दैट टाइम, मैं कभी नहीं भूल सकती। पता है, आई एम ब्लेस्ड। एंड आई फील सबको ये मिलता है, नहीं मिलता है, बट मिलना चाहिए। सच्ची फैमिली सपोर्ट बहुत होता है, फ्रेंड्स होते ही है, बट फैमिली जो होता है कि है भाई, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। और अगर तुम तुम्हारे इसके ऊपर कर रहे हो, दैन बेस्ट, तुम खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो ना, तो बेस्ट, उससे चीज़ अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। तो मुझे याद है ना, तुझे वो हम फर्स्ट टाइम मिले थे हॉस्टल में। मैन दैट वाज लाइक फर्स्ट, तू बता नहीं वाला सीन, एक्चुअली बता दे। एक्चुअली बात हमने बाद में की थी, बट आई रिमेंबर मेरी रूममेट ने रूम चेंज की थी, उसकी एक दूसरे तो उसने रूम चेंज किया था। सो वो शिफ्ट हो रहा था, एंड मुझे बीच में पता है कि सारिका की रूममेट है, एंड सारिका वाज टू एक्साइटेड फॉर हर रूममेट। वो पागलों की तरह सबको पता है कि मेरी रूममेट आ गई, मेरी रूममेट फाइनली आ गई। तो हम सब गए मिलने, एंड आई सॉ दिस पर्सन सिटिंग ऑन अ बेड, एंड आई रिमेंबर यू, तूने येलो वाला क्रॉप टॉप पहना था, एंड ऐसा तेरा बन बना था छोटा। एंड देन आई वाज लाइक, तूने कुछ मुझसे ज़्यादा बात नहीं की थी, मैंने एक्चुअली पूछा नहीं था तुझे, शरू से बात की थी, तो मुझे लगा था कि भाई कितनी एरोगेंट होगी, बहुत एटीट्यूड वगैरह होगा इस लड़की। मुझे सच्ची लगा था कि एटीट्यूड वगैरह होगा। बट उसके बाद द सेकेंड वाला थिंग,
जो मैं पढ़ाई कर रही थी अपने रूम में, और ये और कोमल ये जो सब पिक कर रहे थे मेरे रूम से कि ये क्या करे लड़की, एंड देन दे बोथ केम टू मी एंड लाइक तू क्या पढ़ाई कर रही है, तो तू क्या हमको बताए कि मैंने अच्छी बहुत लेट ज्वाइन किया है. दैट इज यू रिमेंबर हाउ फॉर्मल वी यूज्ड टू बी, मतलब कुछ बचा ही नहीं है. लिटरली पता है उस टाइम के बाद लोग हम लोगों को रूममेट बोलते हैं, रूममेट अभी भी, होते हैं. हाँ, बट एक्चुअली ट्रूथ ये है कि गाइस हम लोग को रूममेट नहीं हाँ, है. वीडियो में बता रहे हैं रूममेट नहीं. बट आई थिंक रुचि के रूम में 2 लोग नहीं, रुचि के रूम में 3 लोग रहते हैं. हाँ, वन वी हैव एन अनऑफिशियल गेस्ट. गेस्ट नहीं है वो, ऑफिशियल अनऑफिशियल मेंबर ऑफ आवर रूममेट. हाँ, Guest वही नहीं है एक्चुअली. और अरे दैट फेज वाज लाइक कैसे था पता है, क्योंकि आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग गर्ल, बहुत 10th तक मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, बहुत कॉन्फिडेंट, वो सब. दैट 2 years इन माई लाइफ ना, लिटरली अभी मैं बोल भी नहीं सकती. मैं इसके लिए एक चीज़ ये बहुत इसमें लेना चाहूँगी. 2 years उसका था ना वो वाला फिजिक्स का पेपर. मैन दैट वाज लाइक क्रेजी. उसका फिजिक्स का पेपर लाइक मुझे पता है I1 हो गया हमारा, 7-1 का I1 हो गया इंटरनल. दूसरा I1 हो गया. फर्स्ट I1 में वो फिजिक्स में फेल थी ना, लाइक एक्चुअली फिजिक्स में फेल थी. एंड उसके लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि भाई वो कुछ तो सब्जेक्ट में फेल हुई. एक्चुअली सीरियसली फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था क्योंकि ट्रॉमा में जी रही थी ना बहुत, और डिफरेंस. एंड सेकंड पेपर में ना मैंने खुद का पेपर में ना आई बहुत मजे. मुझे याद है मेरा मतलब पेपर हुआ हमारा दोपहर को, और मैं लाइब्रेरी में बैठ के 4 बजे तक मेरा पूरा पढ़ाई हो गया फिजिक्स का. एंड मैं बहुत मजे से आई अनुष्का के पास. अनुष्का मेरी पूरी पढ़ाई हो गई एंड शी वाज लिटरली ऐसे बैठी थी. वो तो फर्स्ट पेपर का था, वो फर्स्ट सेकंड पे मैं रोई थी एक्चुअली. हाँ, सेकंड में कि मुझे सेकंड में करना तो था. पेपर हो गया. एंड मुझे इसके क्लास की फ्रेंड आई मेरे पास और शी सेड कि अनुष्का को देखना कुछ हो गया, वो बहुत रो रही है. एंड पता है सच्ची बोल रही हूँ, हाँ? मेरे से ज़्यादा मेरी जो दूसरी दोस्त थी ना गौरी, वो भाग के जो गई थी इसके लिए ना, भाई साहब क्या भाग गई थी वो इसके लिए. एंड देन हम गए इसके पास एंड वो रो ही रही है. शी लाइक रुचि मैं फेल होने वाली हूँ, रुचि मेरे को कोई बात, मैंने पेपर लिखा है बट मैं ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है. एंड दैट आई नो कि तब होने के बाद मैं फिर तेरे पास आकर रोई थी, और मुझे पता है उस पेपर में मुझे बहुत मार्क्स मिले थे. फिर बाद में तुम लोगों ने सबने मुझे डांटा भी था कि अनुष्का रो रही है, और तेरे मार्क्स भी तुझे मिल गए, बट बीमार भी थी और सब कुछ हो गया. एक्चुअली तो ऐसे तेरी बीमारी और पेपर्स का आना इज़ वेरी कॉन्स्टेंट आई थिंक. तो ऐसी कुछ लाइफ होती है, फेजेस आते हैं लाइफ में, बट ठीक है. लेकिन बाद में सब ऐसे सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेम का फेज अभी भी मुझे मेरा सीन भी याद है और तेरा भी याद है. हम लोग की ग्रोथ भी बहुत हुई है. Yes. तो कॉलेज इंजीनियरिंग लाइफ तो हम लोगों का एक्सपीरियंस देख के जाती है. सो गाइस ये हम लोगों का सीन था, ये हमारी स्टोरी थी, मी एंड रुचि. सो इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें की. एंड देन हम अभी बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे. अगर पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट प्लीज कमेंट, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, सब्सक्राइब.